What is the colonial perspective of gender? What is the कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर अंदर हम ये देखेंगे, यानी कि किस तरीके से जेंडर डेवलप हो रहा है, मर्द को क्या ड्यूटीज दी जा रही हैं और औरतों को क्या ड्यूटीज दी जा रही हैं। 18वीं सदी के दौरान कॉलोनियल पीरियड के अंदर सोसाइटी में अब जेंडर्स आइडेंटिटीज़ बनती नज़र आ रही थी, जेंडर रोल तय हो रहे थे और उसके साथ साथ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन भी नज़र आ रही थी। जो है वो आपको मैन या वुमेन नज़र आते हैं, आपको दूसरे जेंडर्स हैं वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आते। तो पहला पर्सपेक्टिव जेंडर का ये नज़र आता है, औरतें जो हैं वो घरों से बाहर निकल के काम कर रही हैं। इससे पहले औरतें सिर्फ घरों के अंदर ही काम करती थी, लेकिन वो मर्दों के अंडर में ही काम करती थी। घर और बावर्ची खानों के काम करती और जानवरों को भी संभालती और बच्चों को भी संभालती। औरतों को बहरहाल मजबूर किया जाता था कि वो शादी के बंधन में बंध कर वो मर्द के ज़ेरे असर हो जाएं। यहाँ तक कि 14 साल की बच्चों की भी शादी हो जाती थी। मर्द और औरतों पर दोनों पर सोशल दबाव होता था कि वो शादी करें। अफ्रीकन और अमेरिकन कॉलोनियल जो पर्सपेक्टिव है वहाँ पे बेवाओं की शादियाँ कर दी जाती थी। लेकिन अगर आप इंडिया में आएंगे तो इंडिया के अंदर कॉलोनियल जेंडर पर्सपेक्टिव के अंदर बेवाओं की शादियाँ नहीं होती थी। औरत चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, उसका प्रॉपर्टी पर बहरहाल कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था। अब कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव को देख लेते हैं कि तो आज का दौर कैपिटलिस्टिक दौर है, जहाँ कंपटीशन से सोसाइटी और जेंडर जन्म ले रहे हैं। ठीक है जी। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में प्रोडक्शन और सर्विस सिर्फ प्रॉफिट हासिल करने के लिए होता है, जो बिल आखिर इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देता है। और यही इंडिविजुअलिज्म जो है वो मजीद बढ़ावा देता है कि एक आदमी या एक औरत कहती है कि मैं जैसा रहना चाहती हूँ मैं रह सकती हूँ। और यहीं से आज के दौर में ट्रांसजेंडर्स और बाइसेक्सुअल्स और डिफरेंट जेंडर्स आपको नजर आती हैं। अर्ली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी यानी कि 18th 19th सेंचुरी में औरत सब्जुगेट थी उस वक़्त, और औरतें मर्दों से ज़्यादा देर काम करती थी और कम पैसों में काम करती थी। और वर्ल्ड वार 2 के बाद औरतों के अंदर डिफरेंट असाइनमेंट्स नज़र आ रहे हैं, नए असाइनमेंट्स नज़र आ रहे हैं। और वजह क्या हुई थी कि उस बहुत सारे मर्द जो थे यूरोप के अंदर वो मारे गए थे, जिसके बाद जो है वो औरतों को आना पड़ा। तो उस वक़्त तो वो औरतें जो है मजबूरन आई, लेकिन फिर जब आगे चल के दोबारा से मर्दों की गिनती जो है वो बेहतर होती है, तो उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद भी औरतें बाहर निकलीं। लेकिन उसके बावजूद घर का काम, किचन वर्क और हाउस वर्क जो है वो ख़वातीन के पास ही, औरतों के पास ही रहा। आज दौर कुछ बदलता जा रहा है और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में आज औरतें बराबरी की शादी कर रही हैं। अर्बन वर्ल्ड के अंदर शादियों के बाद जो है वो अपने राइट्स के हवाले से भी बराबरी करती हुई दिख रही हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आज औरत को पैसे रखने का भी इख्तियार मिल गया, यानी कि वो प्रॉपर्टी रख सकती है और वो कैलिफोर्निया से लेकर बांग्लादेश तक आज कारोबार में अपना पैसा इन्वेस्ट करती दिख रही है। वर्क प्लेस पर भी औरतें मजदूरी ही नहीं कर रही बल्कि लीडरशिप में भी काम करती दिख रही हैं। ये भी एक जेंडर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कि वो लीडरशिप में नज़र आती हैं आपको। तो ये मेरी कुल टोटल प्रेजेंटेशन थी। दोनों मैंने पर्सपेक्टिव्स को आपको हाईलाइट करने की कोशिश की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक